सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेंद्र। अभी मेरा नाम हितेश सर है। मैं आर्य संस्कार परिवार से मुंबई भायखला से बोल रहा हूँ। मैं एक जैन पाठशाला शिक्षक हूँ और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड का प्रचारक हूँ। अभी ठंडी की सीज़न चालू है। हम सब अपने घर में अनेक तरह के ड्राई फ्रूट्स ला रहे हैं। इसके अंदर जो किशमिश है, ये किशमिश के बारे में, जिसको द्राक्ष या मुनक्का भी कहते हैं हम, जो अंगूर से बनती है, उसके बारे में कुछ हकीकत आपको मैं बताने जा रहा हूँ। किशमिश जो है, अंगूर की खेती मूलतः अफ़गानिस्तान जैसे ठंडे प्रदेशों में होती है, कुदरती खेती जो होती है उसकी। और वहाँ जो उगने वाली किशमिश होती है ठंडे प्रदेशों में, पहाड़ी प्रदेशों में, अफ़गानिस्तान के अमुक इलाकों में। अफ़गानिस्तान भी एक भारत का हिस्सा ही है, अखंड भारत का हिस्सा ही है। तो इसे हम अपनी भारत की, हिंदुस्तान की मिट्टी की किशमिश कह सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान का जो कुदरती ठंडा वातावरण है, वो ये सूखी हुई किशमिश के लिए अनुकूल है। और वहाँ पे जो अमुक प्रकार की किशमिश, अमुक किस्म की जो किशमिश है, वो कुदरती रूप से झाड़ पे पकती है। उसके अंदर कुदरती मिठास होती है। लेकिन अब जो भारत के महाराष्ट्र इलाके में, सांगली और नासिक के आसपास जो इस तरह की किशमिश अंगूर से सुखाकर बनाई जाती है, वो अप्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है। उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है, इसलिए उसको खाना अनहेल्दी है। आप यूट्यूब पे डालेंगे कि किशमिश फैक्ट्री में कैसे बनती है, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि अंगूर को धोने से लगा के उसको सुखाने तक के अंदर बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं। और ख़ास करके जब वो अंगूर सूखने आती है, 80% सूख जाती है, तो उसको सल्फ़र का धुआं दिया जाता है। सल्फ़र यानी गंधक, यानी जो फटाके में यूज़ होता है, ख़तरनाक केमिकल, उसका धुआं दिया जाता है। या पूरा किशमिश का सुखाया हुआ कैरेट का कैरेट सल्फ़र के पानी में भिगो के उसके अंदर का कचरा और उसकी मिठास के कारण, उसके अंदर जो मिठास से आकर्षित होके जब किशमिश सुखाते हैं ऐसे रैक के ऊपर, तो उसके अंदर मिठास से आकर्षित होके अमुक लटे, कीड़े, जीव जंतु छोटे छोटे चुभ जाते हैं। और जैसे उसको सल्फ़र के पानी या केमिकल के पानी में डाला जाता है, वो सब मर जाते हैं। और साफ़ करने के लिए और बाज़ार में किशमिश लंबे समय तक ख़राब नहीं होवे, उसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि यहाँ की किशमिश कुदरती नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा टिक नहीं सकती, इसलिए उसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो खाने में उसका स्वाद थोड़ा सा अजीब सा होता है, थोड़ा सा खट्टा और कड़वास पे होता है। तो ये किशमिश, भारत की जो किशमिश है, नासिक, महाराष्ट्र, सांगली एरिया की, वो खाने लायक नहीं है। तो मैं आप सभी स्वास्थ्य में रुचि रखने वाले सभी महानुभावों से, पुण्यशालियों से मैं ये विनती करता हूँ कि आप घर में साधु संतों को भी किशमिश पौराते हो और अपने घर में अपने बच्चों को, परिवार को सब शक्ति के लिए किशमिश खाते हो, तो आपको किशमिश खरीदते समय ये ध्यान रखना है कि किशमिश चुनिंदा अफ़गानिस्तान के अमुक किस्म की होती है, जो पेड़ पर पकती है, कुदरती रूप से बहुत मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है, उसके अंदर केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे से किसी भी ऐसी चीज़ों के किसी भी खाद्य पदार्थों के बारे में हमारे से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और ऐसी किशमिश और ऐसे ड्राई फ्रूट और ऐसे खाद्य पदार्थ, हर तरह के खाद्य पदार्थ कहाँ पर उपलब्ध है, वो हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो
इस वीडियो का सार यही है कि ये भारत की नासिक एरिया के आजू बाजू की किशमिश खाने लायक नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए और उसके बदले अफ़गानिस्तान की किशमिश, जो अमुक किस्मों की किशमिश है जो प्राकृतिक रूप से पकाई जाती है, वो खानी चाहिए। और ये हकीकत आपको देखने के लिए आप यूट्यूब पे किशमिश फैक्ट्री में कैसे बनती है, ऐसे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। जो खासकर जैन बंधु है वो छोटे से छोटे जीव को बचाते हैं, तो उनसे खासकर विनती है कि हमारे साधु संतों को और हमारे परिवार के सदस्यों को ये किशमिश आप ख़रीद के मत लाइए। भले सस्ती है लेकिन इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है और वो आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकती, उल्टा उसको खाने से आपका नुकसान होगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और प्रणाम। इस वीडियो के साथ कवरिंग मैसेज मैं व्हाट्सएप पे छोड़ रहा हूँ, जिसमें हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर मैं एक बार आपको वीडियो में रिपीट कर देता हूँ, 7303815447। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, 7303815447। कोई भी शुद्ध आहार, ऑर्गेनिक आहार के बारे में, आप केमिकल लेस आहार के बारे में आप हमारे से जानकारी, हम आर्य संस्कार परिवार से जुड़े हुए हैं और आर्य संस्कार परिवार आपको अवश्य जानकारी देगा इसके बारे में। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।